ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की हैं। शकूर बस्ती की हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हमारे सियासी दल गरीबी पर भी सियासी रोटियां सेक सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हमारे सियासी दल मदद को भी बेच सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हमारा सिस्टम गरीबों की परवाह करना तक भूल गया है। वो इन मासूम बच्चों को नहीं देखता, वो इन बुजुर्गों को नहीं देखता, वो भूख नहीं देखता, प्यास नहीं देखता, वो कड़ाके की ठंड भी नहीं देखता। देश भर में हल्ला मचने के बाद अब नियमों की दुहाई दी जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, टोपी पहनाई जा रही है। इन सब के बीच शकूर बस्ती में बर्बाद हुए लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अब जिंदगी कैसे कटेगी। बच्चों को लेकर इस भयानक ठंड में कहां जाएंगे। जो छत के नाम पर एक झुग्गी थी वो अब टूट चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। बची है तो सिर्फ हमारे राजनीतिक दलों की बयानबाजी, सफाई और दुहाई। देखिए शकूर बस्ती में शर्मनाक सियासत। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात देश की राजधानी में चल रही शर्मनाक सियासत की। यह सियासत हो रही है दिल्ली की शकूर बस्ती में गरीबों की झुग्गियों को लेकर। शनिवार को यहां रेलवे और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 500 से ज्यादा झुग्गियों को गिरा दिया। ठंड के इस मौसम की परवाह तक नहीं की। उस वक्त तक जिनका ख्याल नहीं किया गया, अब हंगामा मचने के बाद संसद से लेकर सड़क तक उनसे हमदर्दी दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, मदद की भी सियासी ब्रांडिंग कर दी गई है। जी हां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सियासी ब्रांडिंग क्यों कह रहे हैं हम। कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं और जब सब कुछ उजड़ जाए तो और भी ज्यादा लंबी। बीती रात शकूर बस्ती के ये लोग हर पल इंतजार करते रहे कि किसी तरह ये लंबी सी रात बीत जाए। थोड़ी सी लकड़ियां जुटाकर इन लोगों ने ठंड से बचने का इंतजाम कर लिया था। शायद जो झुग्गियां तोड़ दी गई थी उसी का बचा हुआ सामान था। बच्चे टेंट में दुबके हुए थे, जो बड़े थे वो इंतजार कर रहे थे सुबह होने का। ठंड से मर रहे हैं हम लोग, रोड पर भी है, कम्बल चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। हम लोगों को बहुत परेशान हो रहे हैं। टेंट नहीं चाहिए, मेरे जुगी चाहिए, मेरे कम्बल चाहिए। जैसे जैसे सुबह हुई तो इन लोगों ने सबसे पहले इस बात की तसल्ली की कि चढ़ते हुए सूरज के साथ थोड़ी गर्मी भी बढ़ेगी। रात से जो लकड़ियां जल रही थीं, वो भी अब दम तोड़ रही थीं। रात में टेंट में सो रहे बच्चे अब बाहर निकल आए थे। वो शायद पहली बार कैमरा देख रहे थे। ये महसूस कर रहे थे कि वो भी हैं, इसी धरती पर हैं। बच्चों के साथ यहाँ के लोगों को अंदाजा नहीं था कि दिन में आगे क्या होने जा रहा है। उन्हें तो फिक्र थी अपने आशियाने की, बढ़ती हुई ठंड की। ठंड में क्या गए, हमारा एक आदमी क्या गए, ठंड मार दिया। हम लोग कैसे गुजारेंगे, हम लोग को कोई व्यवस्था करवाइए। दिन चढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ी हलचल भी बढ़ गई। शायद प्रशासन को, सरकार को याद आ गया कि यहाँ भी कुछ लोग हैं। थोड़ी ही देर बाद बच्चों के चेहरे पर भूख तैरने लगी। चाय और ब्रेड की उम्मीद में इन मासूमों ने लाइनें लगा ली। नजरें सामने थीं, हाथ में कागज के खाली कप थामे ये इंतजार करने लगे कि उन्हें चाय मिलेगी। ऐसे ही करके बच्चों को एक ब्रेड और एक कप चाय नसीब हुई। जो छूट गए उनका इंतजार और लंबा हो गया। IBN 7 की टीम ने जब इन लोगों से बातें की तो एक बार फिर अपना आशियाना खोने का दर्द उभर आया। आप लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे थे? 10 साल से रह रहा हूँ भाई। झुग्गियाँ किराए पर ले रखी थी आपने क्या? नहीं, बना कर रखे रह रहे थे, अपने अपने बना कर रह रहे थे। 20 सालों से है, कोई 35 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है। इस तरीका का हम लोग रहते हैं। प्लेटफार्म पर काम करते हैं, सीमेंट के गोदाम का। ब्रेड और चाय के लिए मची इस खलबली के बीच इन बच्चों और बड़ों को ध्यान ही नहीं रहा कि अभी तो इन्हें सियासत का एक और रंग देखना है। आपको बता दें कि इन्हीं टूटी हुई झुग्गियों में रात में एक बच्चे ने भी जन्म लिया। सुबह होने पर एक एम्बुलेंस आकर मां और बच्चे को अस्पताल ले गई।
कुछ ही देर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वहां पर पहुंचे और फिर शुरू हो गया आरोप लगाने का दौर। आज तक नक्शे तो पास हुए नहीं, इनका अर्जेंसी क्या? आज क्या सर्दी के आधी रात में, इस सर्दी के मौसम के अंदर झुग्गियों को तोड़ने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे साजिश नजर आती है। इधर सत्येंद्र जैन सरकार को कोसने का काम कर रहे थे, उधर शकूर बस्ती में एक और हल्ला होने लगा। एक और बड़ा नेता आने वाला है, राहुल गांधी आने वाले हैं। वही राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। ये खबर जब तक फैलती तब तक इन टूटी हुई झुग्गियों के बीच, नए नवेले टेंटों के बीच कांग्रेस के झंडे नजर आने लगे। एक और पार्टी की दस्तक का सबूत। आरोप है कि कांग्रेस के ये झंडे राहुल गांधी की शकूर बस्ती दौरा तय होने के बाद लगाए गए। खैर, सियासत का एक और शर्मनाक रूप आना बाकी था। जैसे ही राहुल गांधी के यहां आने की खबर फैली, तुरंत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचने लगे और लोगों को, बच्चों को आम आदमी पार्टी की टोपियां पहनाई जाने लगी। यहाँ पर टोपियां लेकर आई हैं अभी? नहीं, किसी को टोपियां नहीं दी है हमने। इसमें क्या है टोपी? इसमें मेरा पावर चार्जर है। टोपियां मैम, टोपियां दिख रही है, दिखा तो दीजिए, कोई बात नहीं। वो मेरे अपने लिए थी, दिखा तो दीजिए एक दो टोपियां। इसमें टोपियां देखिए, टोपियां लगी। ये कैसी सियासत है जहां राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ लगी है कि गरीबों की मदद हमने की और इस मदद की ब्रांडिंग भी की जा रही है। ये कैसी सियासत है जहां लोगों की भूख प्यास, उनके घर की चिंता न करके हमारे गरीब तुम्हारे गरीब किया जा रहा है। टोपियां बांटना, ब्रांडिंग करना सही है? उनका काम है टोपियां बांटना। जहाँ पर भी आग लगती है वो वहाँ पर रोशनी देखने के लिए आते हैं। जितनों की इन्होंने यहाँ पर टोपियां बांटी हैं, उतनी कॉस्ट में जो उनको खाने पीने की जरूरतें हैं या जो भी उनको कुछ पहनने के लिए चाहिए था, उसके ऊपर वो पैसा खर्च करते तो वो ज्यादा अच्छा होता। आम आदमी पार्टी का ये रवैया देख लोग गुस्से में थे। जहां चिंता इस बात की हो कि अब आगे क्या होगा, कैसे कटेगी जिंदगी, वहां लोगों को आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाई जा रही है। इसी सियासत का एक और रंग दिखा थोड़ी ही देर में। पूरे तामझाम के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। भीड़ में कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए तो कुछ ने राहुल वापस जाओ के। बहरहाल इसी भीड़ में राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। राहुल आगे आगे, कैमरा उनके पीछे पीछे, लोग कैमरों के पीछे चलते रहे। राहुल ने लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की। हाथ जोड़े हुए लोगों ने अपनी शिकायतें गिनाई। राहुल ने भी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। दोनों ही दलों पर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चले गए। लोग इसी तरह अस्त व्यस्त परेशान सोचते रह गए कि हमें क्या मिला। क्या वो झुग्गियां कभी वापस आ पाएंगी? क्या वो घर, वो सामान वापस मिल पाएगा? क्या वो बच्ची वापस आ पाएगी जो इस शर्मनाक सियासत को देखने से पहले ही दूसरी दुनिया में चली गई? गौरव राज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। शकूर बस्ती की झुग्गियों में रहने वालों का कहना है कि वो पिछले 35 साल से यही रह रहे थे। सरकार की तरफ से अचानक ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव राज गुप्ता ने ऐसे ही परिवारों से मुलाकात की। 2 दिन पहले तक इस परिवार की, जिसे आप मिलने वाले हैं, इनकी 3 झुग्गियां थी। अब 3 परिवार एक टेंट के अंदर एक साथ रह रहे हैं। शकूर बस्ती में झुग्गियां तोड़ दी गई, उसके बाद टेम्परेरी टेंट भी लगा दिया गया, लेकिन लोगों की समस्या जो है वो ज़्यादा है क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। टेंट जो लगाए गए हैं वो हर तरफ से खुले हुए हैं और एक ही टेंट के नीचे 2-2, 3-3 परिवार हैं, वो रहने को मजबूर हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। समस्या जो है वो काफ़ी है, इतना आसान नहीं है इन समस्याओं से जूझना। क्या नाम है आपका? रंजू जी। आप बताइए कि रात में ठंड भी लगी होगी? ठंड बहुत लगता है जी, क्या कहूँ, बच्चा का तो इतना मुंह फूल रखा है, तबीयत खराब है, चरचर बच्चा है, चरचर बच्चा है, आदमी है जैसी शराबी तराबी है, वो सही से कमाता नहीं है। मैं अपने मजबूरी करने जाता हूँ, अब जुगी टूट गया, क्या करूँ। चलिए, एक परिवार और है यहाँ, इनसे ही बात हम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैदा है। मैं विकलांग हूँ। मैं विकलांग हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 5, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा न गांव में घर है न यहाँ दिल्ली में कुछ है। यहाँ आए थे बसने, यहाँ भी भगा दिए, तोड़ फोड़ करे। अब हम कहाँ जाएं?
गरीब हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं। ना आदमी पागल है, ना आदमी कमा कर दे सकता है बेटी को कोठी में जब लगा। सामान आपका जब सारा कितना सामान निकाल पाए, कितना नुकसान हुआ? सामान अचानक हमको पता नहीं थे, भगदौड़ में बहुत सारा नुकसान हो गया। और ये टूटा फूटा बच्चा है, कपड़े हैं बच्चे का है बस, और कुछ नहीं है। टीवी वगैरह था, टूट फूट गया। बेटा आपको जब पहले जो आपने जिस जहाँ पे झुग्गी बना के रहते थे वो सब यहीं रहते थे, तो पूरा उसको सब बंद किया होगा ताकि हवा अंदर ना ठंडी। अब तो खुला हुआ, सब जगह ठंड लगती होगी। खुला हुआ है, ठंड लगती है बहुत। लगती है। कुछ राहत मिल रही है जो लोग यहाँ पर मीडिया आई जब उसके बाद कुछ नेता? अभी दिए 2 दिन तो ठंड में मरे हम। अभी आज लगाया तो आज आए इधर, आवाज से देखो क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। मतलब यहाँ नहीं, सुकुरपुर में रहते थे। यहाँ पर झुग्गी कब से बनाई? यहाँ झुग्गी 3 साल हो गए। यहाँ पे आपका वोटर कार्ड ही बन गया, सब चीजें बनी? हाँ बना, यहाँ का आधार कार्ड बना है मेरा, बस बन गया आधार कार्ड। तो नेताओं से शिकायत होगी, वोट मांगने तो आ जाते हैं, बाद में झुग्गी भी टूट जाती है, फिर यहाँ पे आके सियासत की रोटियां भी सेकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, यहाँ तो कहीं और दे रहने का। मैं विकलांग हूँ, मेरे कमाने वाले कोई नहीं, मैं भी नहीं कमा सकती। सिमेंट साइडिंग शकूर बस्ती, ये इसी जगह का है। ये इनका वोटर कार्ड बना हुआ है, इनको इस जगह के आधार पे वोट डालने का अधिकार है, लेकिन सरकार इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं देती है। ये है राजनीति, ये है सियासत। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र कुमार के साथ गौरव राजगुप्ता, IBN 7 दिल्ली। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली की शकूर बस्ती में झुग्गियां हटाने के दौरान हुई बच्ची की मौत पर रेलवे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रेलवे और दिल्ली पुलिस दोनों का ही यह कहना है कि बच्ची की मौत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से यानी डेमोलिशन से पहले हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मसले पर रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है। सियासत बदल रही है, इसलिए सियासत का अंदाज भी बदल रहा है। शकूर बस्ती की इन झुग्गियों को तोड़ने वाले अब यहाँ नहीं हैं। जब शकूर बस्ती में रहने वालों का सब उजड़ गया तो अब सब हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के साथ। राहुल गांधी शकूर बस्ती गए तो पहले से सबको जानकारी दे दी गई कि वो जा रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार रात शकूर बस्ती गए तो ट्वीट करके सबको बताना नहीं भूले। आए तो भी ट्वीट किया। अब बयानबाजी के साथ ही मुलाकातें हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं। इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हुआ है कि आने वाले समय में कभी भी कहीं भी बिना रिहैबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। शकूर बस्ती में रहने वालों की माने तो उन्हें रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाने का कोई नया नोटिस नहीं मिला था। वो तो यहाँ कई बरसों से ऐसे ही रह रहे थे। वहीं रेलवे का कहना है कि इन लोगों को पिछले 9 महीने में 3 बार जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। रेलवे के मुताबिक पहला नोटिस दिया गया कि 14 मार्च तक जमीन खाली की जाए। दूसरा नोटिस दिया गया कि 30 सितंबर तक जमीन खाली की जाए। तीसरे नोटिस में 12 दिसंबर तक जमीन खाली करने को कहा गया। यानी नोटिस की तारीखें याद दिलाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। रेलवे और दिल्ली पुलिस दोनों का ही ये कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। As per report from Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment demol drive had expired much before the encroachment demol had commenced, as confirmed by the Delhi police as well. इन बयानबाजियों के बीच एक पिता अपनी बच्ची को खो चुका है। कभी कहा जा रहा है कि बच्ची पर गठरी गिर गई थी, कभी कहा जा रहा है कि भगदड़ में उसकी मौत हुई। वहीं बच्ची का पिता अड़ा हुआ है कि उसकी बिटिया कार्रवाई के दौरान ही उसे छोड़ गई। यही भगदड़ में हमारे बच्चे की मौत हुई है। ये भगदड़ नहीं होते, झुग्गियां नहीं टूटते, हमारे बच्चे नहीं मरते। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि कैसे 500 से ज्यादा झुग्गियों को गिरा दिया गया, क्यों ठंड की परवाह नहीं की गई, क्यों बच्चों की बुजुर्गों की परवाह नहीं की गई। हाई कोर्ट के ये सवाल आज यहाँ इन टूटी हुई झुग्गियों में मौजूद एक एक शख्स पूछ रहा है। दुर्भाग्य ये कि जवाब में उसे सिर्फ सियासी दिलासे वार पलटवार मिल रहा है। पायल भुयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। शकूर बस्ती के लोग एक बात कहते हैं और वो ये कि सियासत में कोई राजनीतिक दल किसी से पीछे नहीं है।
एमसीडी के चुनाव तकरीबन 1.25 साल बाद होने हैं और तब तक दिल्ली वाले न जाने क्या क्या देखेंगे। खबरों में खास में मेरे साथ आज इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।